हेलो वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और आप सब मज्जामा भल छाना सब सब भल रूंचे सब अच्छा रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को सुने। कहानियाँ नहीं है, मेरे हकीकतों को सुने और अपने बचपन में लौटें। दोस्तों ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला किस्सा नैनीताल का मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसी किस्से में आते हैं सीधे। ये इसकी जो पटकथा है ये पिथौरागढ़ से शुरू हुई। मैं पिथौरागढ़ में अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे पास में मैसेज आया कि आपको राजू चाचा बुला रहे हैं। राजू चाचा मतलब इंजीनियर आरबी जोशी, जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, मेरे चाचा हुए, तो मेरे को बुला रहे हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था और बड़ी उनकी दिल में, मेरे दिल में उनके लिए एक बहुत बड़ा स्थान है और उतना ही वो प्यार और आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर भी है। वो बुला रहे हैं और वो बुला रहे हैं तो मुझे तो चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, मुझे वो सब छोड़ के पहले उनके पास जाना है। मेरी दिल में ये श्रद्धा थी उनके लिए, है अभी भी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं गया उनके पास में, मैंने जा कर के, चचा प्रणाम, आपने बुलाया, बताइए। बोले यार ऐसा है, कल ज़रा नैनीताल चले जा। मैंने कहा कल नैनीताल, मैंने कहा चला जाऊँगा, बताइए क्या बात, क्या काम। बोले यार ये गुड़िया का जो है टूरिज़्म में सिलेक्शन हो गया है, इसको वहाँ डीएसबी में कॉलेज में इसका एडमिशन होना है और इसके हॉस्टल की व्यवस्था कर देना। तेरी तो वहाँ पे अच्छी जान पहचान रही है, तू तो रहा है नैनीताल में। मैं तो नैनीताल के लिए हमेशा से ही खुश रहता हूँ जाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है चले जाएंगे कल सुबह हम लोग। तो दूसरे दिन सुबह मैं निकला घर से अपना सामान लेके। शैला लोग और शैला की एक फ्रेंड, उसका नाम मैं यहाँ पर लेना यूट्यूब में ठीक नहीं समझ रहा हूँ, तो वो दोनों लोगों को लेकर के मैं नैनीताल के लिए निकल गया। पिथौरागढ़ से और भी कई लोग थे जिनसे मेरा इतना कोई वास्ता था नहीं। इन लोगों की अपनी आपस में जान पहचान थी, मेरा इतना उन लोगों से था नहीं। खैर हम लोगों के जो है वहाँ पर रहने की व्यवस्था राजू चचा ने करवा दी थी उसमें, पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में। पीडब्ल्यूडी डाक बंगला बताता हूँ मैं कहाँ पे है। पुराना डाक बंगला जो है, ठंडी सड़क जब शुरू होती है, मतलब कैसे, आप तल्लीताल बस स्टेशन में जब उतरते हैं तो माल रोड को ना जा करके आप सीधे सीधे चलें डीएसबी कॉलेज की तरफ को। आप कॉलेज की तरफ को जब चलते जाएंगे तो आगे जा करके फांसी का घेरा आता है। ब्रिटिश टाइम में, उस टाइम में फांसी दी जाती थी, फांसी का घेरा आता है। वहीं से ठंडी सड़क शुरू हो जाती है और ठंडी सड़क जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे जो लास्ट बिल्डिंग है वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है। उसके बाद आगे फिर कोई मकान नहीं है और वहीं से फिर उसके ऊपर जो है डीएसबी कॉलेज, कोर्ट का रास्ता और सब और चीज़ें हैं उस तरफ को हैं। तो हम लोग गए अपना गेस्ट हाउस पे। तो हमारे दो रूम बुक कर रखे थे। चौकीदार ने मेरे को मेरा रूम दे दिया, उनको एक रूम उनको दे दिया। तो कुछ इस तरह से था वो। ठंडी सड़क का जो रास्ता है, और ठंडी सड़क से मतलब गेस्ट हाउस को चढ़ने के लिए जो जो गेट बना हुआ था, वो सीढ़ी थी, चढ़ के ऊपर वहाँ पे मेरा कमरा था। और मेरे कमरे के बाद एक कमरा छोड़ के बगल में इनका कमरा था। हम लोग शिफ्ट हो गए, करीब 4, साढ़े 4, 5 बज गया होगा। फिर इन लोगों के कुछ दोस्त वगैरह आ गए जिनको और साथ में एडमिशन वगैरह हुआ था इन्हीं के कॉलेज के, पिथौरागढ़ कॉलेज के। इन लोगों ने बोला कि हम लोग इनके साथ जा रहे हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और हम खाना खा के आएंगे। और मैंने बोला ठीक है, मैं भी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। मैं नैनीताल में तो मेरा भी बहुत बड़ा सर्किल है और मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मैं भी जो है खाना वाना खा करके आऊँगा। तो लेकिन 9, साढ़े 9 बजे के बीच में सबको, हमको मतलब यहाँ पे मिलना है, ये बात होगी। उसके बाद उन लोग भी चले गए और फिर मैं भी अपना रूम लॉक करके अपना निकल गया। फिर दोस्तों के साथ मिला जुला, अपना सब कर कुरा करके, खाना वाना खा करके 9, साढ़े 9 बजे, मैं करीब 9:15 बजे आ गया था। 9:30 बजे इन लोग भी खाना वाना खा करके आ गए। करीब 10:30, पौने 11 बजे तक ये सब लोग कमरे में ही बैठे हुए थे, इसके दोस्त वगैरह भी। और ये जितने लोग थे, इन लोग पिथौरागढ़ वाले, सब मेरे ही रूम में बैठे हुए थे। जब 10:30 के आसपास फिर मैंने बोला भाई अब टाइम बहुत हो गया, आप लोग भी चलिए और कल कॉलेज भी जाना है, एडमिशन भी होना है, चलिए।
तो सब लोग अपना गुड नाइट करते करते सब लोग चले गए। 11 बज गया करीब। ये भी अपना दोनों लड़कियां अपना कमरे में चले गई सोने के लिए, मैं भी अपने कमरे में सो गया। नींद आ गई। रात में करीब सॉरी 1:30 बजे के आसपास मेरे रूम को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से भड़बड़ा रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे रूम में भड़बड़ाया जा रहा मेरे रूम को। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बोला, अरे कौन है भाई, कौन है? तो जो चौकीदार था वो बोला, अरे उससे कुछ नाम बताया था, मेरे को नाम तो इतना याद नहीं है उसका। अरे दाजू, मेशू दाजू, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अरे गजब हो गया, दरवाज़ा खोलो। मैंने बोला, भैया खोल रहा हूँ, 1 मिनट। अरे मेरी कहाँ सुनता, वो तो बस भड़बड़ाई जा रहा है। दाजू खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बस उसकी एक ही रट लगा रखी उसने। मैं उठा, मैंने जा करके दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, अरे क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर रहे हो तुम, कि क्या हो गया, इतना भड़बड़ा रहे हो? क्या? अरे दाजू ये देखो, ये मैंने बगल की बड़ा तो वहाँ पे इन दोनों लड़कियों का रोना और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। भयानक रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इनका रूम नॉक किया, ये रूम खोलने को तैयार नहीं। मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा शैला, और जो दूसरी लड़की थी उसका नाम ले करके, अरे खोलो खोलो, मैं हूँ यार। तो इन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही दोनों ऐसे बिल्कुल चिपट गए डर से। और जो मैंने इनकी हालत देखी यार, मैं क्या बताऊँ। मैं इनको खैर कमरे में ले गया, अपने कमरे में बैठाया इनको। दोनों रोए जा रही हैं, भयानक तरीके से रो रही हैं। चेहरा जो है इनका डर के मारे एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ है, बाल भी अजीब से हो रहे हैं, और यूं कांप रहे हैं, शिवरिंग पूरी बॉडी। और बू 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 बू, मैं पूछ रहा हूँ, बू बू, यही आवाज़ इनके मुंह से निकल रही। मेरे तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। मैं चौकीदार से पूछ रहा हूँ क्या हुआ। चौकीदार भी कहे, दाजू इन्होंने पूछो, इनसे पूछो क्या हो गया। अब मैंने कहा, यार तू पानी ला यार पहले। उससे पानी नहीं लाया, मैंने इनको पानी नहीं पिलाया। आधा 45 मिनट करीब लगे होंगे इनको थोड़ा नॉर्मल होने में, दोनों को बैठे हुए। मैंने बोला, बताओ क्या हुआ। तो उसकी दोस्त ने बताया कि हमारी खिड़की में कोई बच्चा रो रहा है। मैंने, बच्चा रो रहा है तुम्हारी खिड़की में? क्या? हाँ, हमारी खिड़की में बच्चा रो रहा है। हम जैसे ही, हमने पहले जब रो रहा था, हमने पूछा कौन है, कौन है, कौन है, तो वो चुप हो जाए। हम जैसे ही सोने लगे हो फिर रोने लग जाए। हमने इनको, ये जो चौकीदार है भाई साहब, इनको भी हमने बहुत आवाज़ें दी, और ये भी कुछ नई आवाज़ वहाँ से कर रहे थे। बहुत पता नहीं कौन है, कोई बच्चा रो रहा है, बार बार रो रहा है। और हम बहुत डर गए, हमको बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, अरे कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ जा करके। मैं चौकीदार को लेकर बाहर निकला। मैंने कहा, भाई क्या कहानी है ये बच्चा अच्छा रोने की? मैंने कहा, तुम्हारे घर में क्या कोई बच्चे अच्छे हैं क्या? बोला, नहीं नहीं राजू, हमारे मेरे नानती ने कहा, मेरे बच्चे यहाँ कहाँ, मेरे बच्चे तो गाँव में हैं, वो तो सब बड़े हैं। ऐसा गोद में खेलने वाला बच्चा तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ जो इस तरह से रो रहा है इनकी खिड़की में जाके। वैसे राजू एक बात बताओ, यहाँ पे कई बार आती है ऐसी आवाज़ रोने की। अब क्या है हमें भी नहीं पता, कई बार आती है बच्चे के रोने की आवाज़। और कई पहले भी जो मेहमान यहाँ पे आके रुके, उन्होंने भी हमको इस बारे में बताया हुआ है, कि पूछा है हमसे कि ये आवाज़ रात में बच्चा कौन रो रहा था। तो हम लोग भी बस ऐसे ही मतलब टाल देते हैं। तो मैं अंदर आया, मैंने इन लोगों को समझाया, मैंने इनको विभूत विभूत लगाई, साईं बाबा की विभूत मेरे पास थी, लगाई इनको बड़े आराम से, इनको ढाढ़स बंधाया। तो कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, मैं देख करके आ गया हूँ। वो ऊपर एक, ये चौकीदार का घर छोड़ के ऊपर कोई रहते हैं, उनका जो है घर में बच्चा हुआ है, वो रो रहा था। मैंने इनको एक ऐसी मतलब कहानी यानी सुना दी, समझा दी। बोले, नहीं नहीं, वो हमारी खिड़की में रो रहा था। मैंने कहा, वो तुमको रात में लग रहा था, वो हवा की वजह से लग रहा था खिड़की में रो रहा है। खिड़की में नहीं, मैं देख के आ गया हूँ, बच्चा ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो थोड़ा 2-3 घर छोड़ के ऊपर है। खैर किसी तरह से इनको अपने ही कमरे में मैंने सुलाया, बिस्तर इनका वहीं करवाया, चौकीदार से कह के सब लगवा करके अपने ही कमरे में इनका सब कराया। और ये सोए कहाँ, इनको नींद कहाँ आई, ये बहुत ही डरे हुए थे। मैंने फिर बोला, मैंने कहा ऐसा होता है कई बार सफ़र से, जब हम लंबा सफ़र करके आते हैं पहाड़ों में से, तो कई बार इस टाइप की हमें लगता है, ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा होता है, हमारे मन का वहम होता है। बोले, क्या बेवकूफ़ समझ रखा है हमें? अब वहम होता है एक को, होता दोनों को, कैसे वहम हो रहा है? खैर मैं चुप हो गया। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, चलो अच्छा ठीक है, अब सब ठीक है ना, अब तो सो जाओ। खैर सुलाया इनको किसी तरह से, जो भी वो आज सुबह के टाइम उठे, थोड़ा सा नहाना धोना गर्म पानी से सब अपना किया। उनके बाद मैंने बिल्कुल रात वाली बात ही नहीं करी इनसे, और इनको लेकर के मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज जाने के बाद मैं इनका एडमिशन करवाया, एडमिशन कराने के बाद में हॉस्टल का कराया। गवर्नमेंट अपना जो एसआर और केपी हॉस्टल है वहाँ तो हुआ नहीं, क्योंकि सीट नहीं थी। और फिर एक वहीं पे गेट के बाहर ही जो है ये डीके दाजू प्रेम रेस्टोरेंट वाले जो है उनके हॉस्टल है, वहाँ पे इनका मैंने इंतज़ाम कराया डीके दाजू से कह करके कि ये
2 लड़कियां हैं। खैर एडमिशन हुआ, उसके बाद में मैं इनको लेकर के नैना देवी मंदिर, वहाँ पे इनके दर्शन करवाए। नैना देवी से इनको ठंडी सड़क के रास्ते से पाषाण देवी मंदिर लाया। पाषाण देवी में नीचे जो तालाब के किनारे हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ ले गया। वहाँ पे पंडित जी से कह के मैंने टीका वीका कराया और रात का किस्सा इनको का बताया कि ऐसा ऐसे ये डर गए हैं, इनका ज़रा डर दूर कर दीजिए। खैर पंडित जी ने सब किया और थोड़ा सा जो भी वो करते होंगे वो सब कर कुला करके ठीक करके इनको मैं लेकर के आया ऊपर रोड में और गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगे, तल्ली ताल की तरफ को। ये उस रास्ते में चलने को तैयार नहीं, बोले नहीं नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम माल रोड के रास्ते चलेंगे। अरे मैंने बोला भाई 4 कदम पे रह गया, चलो आओ, मैं तो हूँ साथ में और ये हनुमान जी साथ में है हमारे, किस बात का डर, चलो आओ आओ, और ये दिन का टाइम है, शाम का कौन देख रहा है, चलो आओ चलो चलो। मैं इनको ले गया, वहाँ से इनका सामान वामान उठाया और फिर वहीं से जो है एक मेट को बुला करके सारा सामान इनका जो है हॉस्टल में ले जाके इनको छोड़ा। वो जो मेरे पास साईं बाबा की विभूति थी वो मैंने इनको दे दी और मैंने कहा ये रखो तुम अपने पास में, और अब डरने घबराने की कोई बात नहीं है। खैर ये अपना काफ़ी नॉर्मल हो गए थे, ठीक हो गए थे काफ़ी। ये वहाँ पे किया कराया इनका और फिर मैं अपना आ गया नीचे और मैं गेस्ट हाउस में ही आया और मैंने बात करी चौकीदार से, तो उसने बताया कि राजू यहाँ पे है तो सही, कुछ तो है जो ये सब होता है, ऐसा होता है। लेकिन एक बार दिल करा था कि मैं उस कमरे में सो के देखूँ। फिर मैंने कहा यार मेरी तो राशि में वैसे ही चलता है, क्योंकि अल्मोड़ा में झेल चुका था, पिछली बार के किस्से मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा रिस्क लेना, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ में भिड़ना ठीक नहीं है, तो मैं नहीं रुका। और मेरे ख्याल से नैनीताल के अगर आप लोग हैं तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा फांसी का धीरे के भूत और उस एरिया के बारे में, बच्चे के रोने की आवाज़ के बारे में कई लोग आप लोगों ने सुना होगा, जानते हैं। नैनीताल में कई जगह पे ऐसे हैं, जैसे हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं राजविष्ट राजूदा, वो नैनीताल डीएसवी में ही हमारे सीनियर थे और बिल्कुल बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। वो कैनफील्ड हॉस्टल में रहते थे, तो वो अभी हाल में वहाँ का के बारे में बता रहे थे कि वो विलियम अंकल का भूत से उनका भी पाला पड़ा हुआ है, उनके भी कुछ एक्सपीरियंस उस विलियम अंकल के भूत के साथ के हैं। पिथौरागढ़ का मेरा एक दोस्त खरकोवाल है, वो जब हम डीएसवी में थे 90s का 1991 92 जो हम नैनी में पढ़ता था मैं, उस टाइम वो पॉलिटेक्निक करता था। तो 89 में मेरा डीएसवी में एडमिशन हुआ था, 89 में उसने जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। तो उसने 7 नंबर यानी कि स्नोव्यू की तरफ कहीं पे कमरा लिया है किसी पुराने मकान में, पुराना कोई ब्रिटिश टाइम का कोई घर था, उसमें उसने कमरा लिया। उसका और एक लड़का कोई और था उसके साथ में, कहीं तराई क्षेत्र का एक लड़का था, उन दोनों ने वहाँ पे कमरा लिया। तो कमरे की सफाई करने के लिए वो जो कमरे के एक अलाव सा नहीं बना देते ऊपर, वो जिस पे सेल्फ टाइप का जिस पे सब सामान वामान रख दिया जाता है, तो जब कमरे की सफाई कर रहे थे तो वहाँ उसे एक बहुत पुराना वायलिन मिला। अच्छा खरकवाल जो है बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन, उसका माउथ ऑर्गन, उसका कैसियो, हारमोनियम, मतलब कोई भी गिटार वायलिन कोई इंस्ट्रूमेंट दे दो उसको नंबर 1। वो वायलिन देख के बड़ा खुश, उसके बाद तो उसको तो खजाना मिल गया मानो। उसने उसको खोल के धूल धक्कड़ साफ़ करी, खोल खाल के देखा तो उसके तार टूटे हुए थे। उसने स्पेशली उसको भेजा, ठीक करवाया, ठीक करवा करके खर्चा करके उसको मंगवाया। जब वो ठीक होकर के आ गया तो ये खरकवाल ने ही मुझे बताया था कि यार मैं जैसी उसको जो है बजाने की कोशिश करूं, मैं कोई धुन निकालूं, लेकिन उससे बड़ी हॉरिबल धुनें आ रही थी, अजीब सी डरावनी धुनें निकलती थी। मैं कुछ और बजा रहा हूँ और धुन कुछ और निकल रही है। तो क्या है, मैं तो बिल्कुल पागल होने लग गया था, मेरा दिमाग ख़राब होने की नौबत आ गई थी। मेरे दोस्त ने क्या किया, उसको वायलिन को उठाया, डब्बे में बंद किया और उठा करके फिर जहाँ से उठाया था वहीं डाल दिया। उसके बाद हमने उसको दोबारा नहीं निकाला। क्या उसके बाद फिर मैं घर आया, घर में आकर के जब जो जो, जो उसका जो तराई के साइड का जो लड़का था वो भी उसके घर आया, कुछ इन्होंने जो कुछ भी उसके लिए किया होगा, उसके बाद ये ठीक होकर दोबारा नैनीताल आया। ये कह रहा मैं लिटरली पागल हो गया था। खैर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ये किस्से मैं अभी सुनाने नहीं बैठूँगा, लेकिन ये जो फांसी गधेरे वाला जो किस्सा था, ये जो मैंने अपनी आंखों से इन लड़कियों को देखा, जो इनके चेहरे जो डर से जो खौफ का चेहरा क्या होता है, मैंने उस दिन इनके चेहरे में देखा कि एक डरा हुआ चेहरा कैसा होता है, क्या होता है। वो दिन मैं अपनी मतलब ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूल सकता हूँ, और भगवान ना करे कि कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। इसलिए दोस्तों अपने हर एपिसोड के लास्ट में मैं आपसे बोलता हूँ, हमारा उत्तरांचल देवभूमि है,
आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, साल में एक बार अपने घर जाएं, अपने इष्ट देव से की प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, उनके हाथ जोड़ें, उनकी कृपा प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने कार्य में लग जाएं। दोस्तों, हमारे जागृत हैं देवी देवता और उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाले किस्से को, अपनी वाली घटना को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कमेंट्स करें, जो पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और इसके आगे की कहानियाँ और भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारे हंगामे हैं, वो सब अगर आप सुनना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो टंग करके एक बेल आइकॉन है वहाँ पे, उसको दबा दीजिए। तो बेल आइकॉन के दबने से मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए मुझे, अगला किस्सा बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आता हूँ और दोबारा से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और अगर आप लोगों के साथ में कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको फ़ोन करूँगा, आपका नंबर लूँगा, आपको कॉल करूँगा और आपसे कॉल करके आपकी घटना सुन के यहाँ उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अलविदा। जय बद्री विशाल, जय भारत माँ, जय उत्तराखंड।